अस्सलाम वालेकुम। हेल्पिंग माइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने और सोसाइटी में मौजूद ज़हनी दबाव और दिन ब दिन बढ़ती परेशानियों के हल पर काम करता है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और इंफॉर्मेशन हम तक तेज़ी से पहुंच रही है, इतना ही हमारा ज़हनी दबाव भी बढ़ रहा है जिसका हम शिकार हो रहे हैं, खुसूसन हमारी यूथ। इसी वजह से हमारी पहली तरजीह स्टूडेंट और हमारे एजुकेशनल सिस्टम के दरमियान गैप को कम करके एक पॉजिटिव, हेल्दी और प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिसके लिए हेल्पिंग माइंड ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जिसमें ह्यूमन लाइब्रेरी एक मुनफरिद और मौसर प्रोजेक्ट है जिसमें आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू पर बात कर सकते हैं जहां किसी को जज किए बिना उसे सुना जाता है और हमारी ज़िंदा किताबों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात से बेशुमार सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है। आइए हमारे इस मकसद का हिस्सा बने। आप भी हमारी ज़िंदा किताब बन सकते हैं। हो सकता है आपके तजुर्बे से किसी की ज़िंदगी में रोशनी आ जाए। क्लिनिकल सर्विसेज का आपको मैं बताता चलूँ तो क्लिनिकल में हम काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं माइनर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए। उसके अलावा हम साइकोथेरापीज़ वगैरह देते हैं, CBT है, बिहेवियर थेरापीज़ है, उसके अलावा रेशनल इमोशनल थेरापीज़ हैं। इस तरह की थेरापीज़ हम देते हैं। उसके अलावा पर्सनैलिटी असेसमेंट और ग्रूमिंग पे भी हम काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास इंडिविजुअल आते हैं, वो इंडिविजुअल जो एकेडमिक प्रेशर और दूसरी वजूहात की वजह से उनकी पर्सनैलिटी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। उसके अलावा हम साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी हमारे पास है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। उसके अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग हैं जो CSS और CE वगैरह और बड़े एग्ज़ाम्स दे रहे हैं पाकिस्तान के। उनकी जो साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह हैं या ISSB से रिलेटेड, उन चीज़ों को हम इसके अंदर कवर करते हैं। उसके अलावा सेकेंडली मैं आपको बता दूँ, हम ट्रेनिंग सेशन जो प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम पेरेंट टीचर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में। उसके अलावा हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफ़ी हमारा काम है। उसमें भी हम बहुत सारे इदारे हैं, बैंक्स हैं और डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें हम ट्रेनिंग सेशन देते हैं टाइम मैनेजमेंट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, इससे रिलेटेड। उसके अलावा हम हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, तो वहाँ भी हम जाके स्कूल्स, मैनेजमेंट, स्टाफ और जितने भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम अपनी सर्विसेज देते हैं। जितने भी ज़हनी मसाइल हैं उसके हवाले से जो लोगों को वहम होते हैं या लोगों को लगता है कि ये ज़हनी बीमारी कोई बीमारियां नहीं हैं, तो मैं इस हवाले से जो मिसकॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे आप अपना फेस का ख्याल करते हैं, आप अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपनी ज़हनी सेहत पे भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ज़हनी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो आपकी जिस्मानी सेहत भी मुतासिर होती रहेगी, क्योंकि दिमाग ही सारे जिस्म को कंट्रोल करता है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे ज़हनी सेहत को रिकग्नाइज़ ही नहीं किया जाता, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। अगर आपको महसूस हो कि आप उदास हैं, मायूस हैं, परेशान हैं या बुरे ख़यालात आपको परेशान कर रहे हैं या आपका करीबी इस सूरत हाल से गुज़र रहा है, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। बिकॉज़ देयर इज़ नो शेम इन गेटिंग हेल्प, क्योंकि एक मुस्कुराहट से खुशियों का आगाज़ हो सकता है। हम रखते हैं आपका ख्याल ताकि आप जी सकें पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी। हमारे वालिदैन या नाम नहाद सरपरस्तों ने हमारे तलबा को तालीम के नाम पर एक ला हासिल दौड़ में लगा दिया। ला हासिल से मुराद सिर्फ असनाद की बहुतात, यानी अब डिग्रियों को जमा करें और बाद में अच्छी नौकरी की तलाश करें। इसी ला हासिल दौड़ की वजह से हमारे फूलों जैसे तलबा तालबात मुरझा रहे हैं और मायूसी की तरफ जा रहे हैं और इनके अपने वालिदैन या सरपरस्तों से ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। हेल्पिंग माइंड इन्हीं सरपरस्तों, इन्हीं बच्चों, इन्हीं तालिब इल्मों पर काम कर रही है ताकि ये मुरझाए हुए फूल और मायूसी के अंधेरों में गए हुए तालिब इल्म वापस रोशनी की तरफ आएँ और वापस अपने भरपूर अंदाज से तालीमी सरगर्मी जारी रखें और माशरे में एक उम्मीद की किरण फैले। स्कूल में जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स जाते हैं, इनरोल होते हैं और उनको जो वहाँ पे एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं या किसी भी तरह की सोशल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो हेल्पिंग माइंड के ज़रिए हम लोग उन बच्चों की हेल्प कर रहे होते हैं।
जिस में ये होता है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या लर्निंग इश्यूज़ हैं, लर्निंग एबिलिटीज़ में, परफॉर्मेंस में उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, जैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, झूठ बोलते हैं, कहना नहीं मानते, या लड़ाई झगड़ा करते हैं, आई कांटेक्ट वगैरह नहीं करते, कॉन्फिडेंस की कमी है उनके अंदर। तो हम इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के अंदर मुख्तलिफ जो मसाइल होते हैं उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं। भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हेल्पिंग माइंड पूरी एक तजवीज़ के ज़रिए उनकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें सर्विसेज, उन्हें थेरापीज़, उन्हें काउंसलिंग, मुख्तलिफ उनके लिए चीज़ें अरेंज कर रहा होता है जहाँ से उनका जो गैप है वो वहाँ से फिल हो सके स्टडीज़ के अंदर या किसी भी बिहेवियर के अंदर, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जहाँ वो नहीं समझ पा रहे या जहाँ उन्हें मतलब मसला हो रहा है, उन्हें टीचर्स नहीं समझ पा रहे या पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। तो हेल्पिंग माइंड जो है उनकी इन प्रॉब्लम्स के लिए उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो उनकी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे से आगे बढ़। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हेल्पिंग माइंड मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में जाकर, यानी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर जाके असातिज़ा और जो वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ की भी जो है वो तरगीब करते हैं, इस चीज़ की भी जो है वो कंसल्टेंसी अप्लाई करते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे पढ़ाने का स्टाइल है और जो पढ़ने का स्टाइल है स्पेशली, उसको किस तरीके से 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी के हवाले से उसको किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, किस तरीके से उन ट्रेडिशनल्स को जो सदियों से चलते हुए आ रहे हैं उन तरीके से किस तरीके से जो है वो डिजिटली हमारा जो है वो पढ़ाने का निज़ाम और इन चीज़ों को तमाम मॉडिफाई किया जाए। इसके साथ साथ हेल्पिंग माइंड्स जो है वो काफ़ी गौर व फिक्र के बाद इन चीज़ों पे भी जो है वो काफ़ी गौर कर रही है कि किस तरीके से लोगों को इन चीज़ों का बताया जाए कि किस तरीके से आज के दौर में डिजिटल स्किल्स सीख कर हम किस तरीके से जो है वो अपने आप को भी और अपने एनवायरनमेंट को भी बेहतर कर सकते हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे उस्ताद हमें पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को भी जो है वो किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हेल्पिंग माइंड आजकल की तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए और स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग करने के लिए काफ़ी अच्छे इक़दाम जो है वो ले रहे हैं और काफ़ी जो है वो कैरियर काउंसलिंग और तमाम अदर जो दीगर जो है वो कंसल्टेंसीज़ हैं वो फराहम कर रही हैं। तो इस हवाले में भी जो है वो काफ़ी हमारी वीकली वर्कशॉप्स भी होती हैं और स्टूडेंट्स में हम तमाम स्कूल्स में जाके हमारी वीकली कैंपेन्स भी होती हैं। तो अगर किसी स्कूल को या किसी यूनिवर्सिटी को इस बारे में हमसे कंसल्टेंसी करनी है या वो किसी के माइंड में कोई नया इनोवेटिव आइडिया है जो कि हमारे ट्रेडिशनल्स को जो है वो चेंज करने में और 21वीं सदी में जो है वो किस तरीके से हमारा जो निज़ाम है उसको बेहतर करने में कोई आइडिया है या कोई किसी चीज़ में कोई करना चाहता है, तो हेल्पिंग माइंड हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है। आप हमेशा हमारे पास आ सकते हैं और नए आइडियाज़ में हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।